नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे रजिस्ट्री और पट्टे में क्या अंतर है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती है कि रजिस्ट्री क्या होता है, पट्टा क्या होता है, पट्टा किसका कराया जाता है, पट्टे कितने समय के लिए होते हैं। तो ये सारा कुछ आज इस वीडियो में कवर करेंगे। रजिस्ट्री और पट्टे में क्या बेसिक अंतर होता है। तो अगर हम बात करें, जब किसी भी ज़मीन को हम खरीदते हैं तो उस ज़मीन का वास्तविक मूल्य चुकाकर उसकी हम रजिस्ट्री करवाते हैं। जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति की ज़मीन है और उसे हम खरीदते हैं, ठीक है, उसका हम उचित मूल्य देते हैं। मान लीजिए कि ए नाम का व्यक्ति है और इसकी ज़मीन है, और बी नाम का व्यक्ति है इस ज़मीन को खरीदता है, ठीक है। तो एक ज़मीन को बी ने उसका उचित रेट देकर, जो ये ज़मीन है इस ज़मीन को बी ने खरीद लिया, और उस जो उसकी डाटा होता है ज़मीन का, खतौनी जिसे कहते हैं, उसमें उस व्यक्ति का नाम हटाकर जो व्यक्ति ने खरीदा है उस ज़मीन का, उस व्यक्ति का नाम चढ़ जाना ही आपका रजिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। जबकि पट्टे में हम निर्धारित मूल्य चुकाकर तय समय के लिए, अवधि के लिए उसका उपयोग करते हैं। कि पट्टा क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि एक ज़मीन है और उस ज़मीन को हमने कुछ जो कि उसका मूल्य दिया है, और वो कुछ निश्चित समय के लिए, जैसे कि 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, ठीक है। तो ये पट्टा का जो कि एक सिस्टम होता है। अब हम बात करेंगे इसके अंतर की। तो पहला अंतर जो है वो है रजिस्ट्री, यानी क्रय शब्द का अर्थ किसी ज़मीन के लिए मूल्य भुगतान करके परिसंपत्ति खरीदना। यानी एक निश्चित मूल्य देकर ज़मीन को खरीद लेना, वो आपका क्या कहा जाता है, रजिस्ट्री कही जाती है। और पट्टा क्या कहा जाता है, पट्टा या लीजिंग एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें परिसंपत्ति को निर्धारित शुल्क के साथ तय समय के लिए उपयोग के लिए अनुमति प्रदान करता है। यानी एक निश्चित समय के लिए आपको ज़मीन जो दी गई है वो पट्टे पर, वो तो चाहे आपकी सरकारी ज़मीन हो, चाहे वो आपका गैर सरकारी ज़मीन हो, तो इन सब का पट्टा आपका होता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो रजिस्ट्री में विक्रेता और ख़रीदार शामिल होते हैं, इसके साथ ही गवाह भी शामिल होते हैं। यानी जिस व्यक्ति की ज़मीन है वो शामिल होता है, और जो व्यक्ति खरीद रहा है वो शामिल होगा। तीसरा उसका, उस व्यक्ति का, वो व्यक्ति होता है जो इस ज़मीन का खरीदते समय मौजूद रहता है। यानी गवाही के तौर पर वो मौजूद रहता है कि उसके भाई, हमने इस ज़मीन को इतने में खरीदते हुए इन दोनों व्यक्तियों को देखा है, और उसके साथ उसके सिग्नेचर भी रहते हैं, ठीक है। जबकि पट्टा जो होता है, ये इसमें जो पट्टा जिस व्यक्ति का है, ज़मीन वो रहता है, और जो जिसके नाम पट्टा किया जा रहा है वो दो ही व्यक्ति रहते हैं, ठीक। इसके लिए किसी ज़मीन का मालिक होने की लागत देनी होती है। यानी जो ज़मीन होती है उसकी जो भी कीमत बनती है उसको मालिक के देना होता है। इसमें किसी परिसंपत्ति का उपयोग करने के लिए लागत चुकानी पड़ती है। यानी जितने समय के लिए जितने उसकी मूल्य है उतना आपको देना पड़ता है, वो उस समय के लिए होता है। लेकिन जो ज़मीन होती है वो अगर आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो हमेशा के लिए हो जाती है। यानी जो व्यक्ति उसको खरीद रहा है वो हमेशा के लिए उसकी हो जाती है। अब बात करते हैं 4 नंबर की। रजिस्ट्री होने के बाद क्रेता को संपत्ति को हस्तांतरित करने या बेचने का अधिकार होता है। यानी जो व्यक्ति है जिसने ज़मीन को ख़रीदा है, अब वो व्यक्ति अगर रजिस्ट्री करवा लेता है, ज़मीन खरीदने के बाद रजिस्ट्री करवा लेता है, तब वो व्यक्ति उस ज़मीन को चाहे बेच सकता है, चाहे जो भी उसका मन है उस ज़मीन पर कार्य करने का वो कर सकता है, ठीक है। यानी किसी को भी बेच सकता है, किसी को भी दान दे सकता है। लेकिन जब पट्टे पे अगर कोई ज़मीन ली गई है तो यानी पट्टेदार को संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित यानी बेच नहीं सकता है, किसी को गिफ्ट नहीं दे सकता है, किसी को दान नहीं दे सकता है। यानी किसी प्रकार का वो किसी को संपत्ति दे नहीं सकता। लेकिन रजिस्ट्री होने के बाद क्या कर सकता है, किसी की को भी ज़मीन अपना बेच सकता है या दान में दे सकता है। 5 नंबर की बात करते हैं तो इसमें मरम्मत या रखरखाव खरीदार की जिम्मेदारी होती है। यानी कोई भी मरम्मत करानी है या कोई इसमें कार्य करवाना है तो वो किसकी जिम्मेदारी है, जो खरीद रहा है वो उसका कार्य है।
इसमें पट्टे के प्रकार पर निर्धारित करता है, यानी पट्टे कई प्रकार के होते हैं तो उस पर निर्धारित करता है कि कौन सा व्यक्ति, अगर जो जिसकी ज़मीन है वही उसका निरीक्षण करवाएगा या उस पर कार्य करवाएगा, या कोई जिसने व्यक्ति ने पट्टे पर ली है वो करेगा। तो ये उसके पट्टे के प्रकार पर ही डिपेंड करता है। ठीक। अब 6 नंबर की बात करते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है कि रजिस्ट्री में खरीदार को परिसंपत्ति के अवशिष्ट मूल्य का आनंद देता है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो भी व्यक्ति है, जो खरीदार है, उस संपत्ति का पूरा हकदार होता है, यानी वह ही उसका मालिक होता है, वही उस पर पूर्ण रूप से स्वामी होता है और उस पर सारा काम वो करवा सकता है। जबकि पट्टेदार जो होता है वो संपत्ति के अवशिष्ट मूल्य से वंचित रहता है, यानी वह किसी भी प्रकार का ज़मीन पर किसी भी प्रकार के कार्य करवाने से लेके, यानी उस संपत्ति का किसी प्रकार का ज़मीन का खरीद या बेच, या उसके जो संपत्ति है उसका किसी प्रकार का किसी से कोई संपत्ति का तय नहीं कर सकता कि ये संपत्ति कितने की है या किसी को देना है, ये सारा कुछ नहीं कर सकता है। 7 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें संपत्ति का सभी बकाया राशि चुका देने के बाद संपत्ति केवल खरीदार की होती है, यानी जो भी ज़मीन है उसका अगर पूरा पैसा उसने पे कर दिया है तो वह ज़मीन किसकी हो जाती है, जिसने खरीदा है। और इसमें क्या होता है कि यह निर्धारित समय के लिए प्रक्रिया के साथ पट्टा देना और फिर नवीनीकरण करवाना होता है, यानी पट्टा कुछ ही समय के लिए होता है, जैसे कि मैंने बताया आपका 2 साल, 4 साल, 5 साल। तो इसमें क्या होता है कि उसके बाद आपको फिर से नवीनीकरण कराना होता है समय बीत जाने के बाद। अब बात करते हैं 8 नंबर की। तो रजिस्ट्री संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय में किया जाता है, यानी रजिस्ट्री संबंधित जो भी कार्य हैं वो कहाँ किया जाता है, रजिस्ट्रार यानी तहसील में जाके आपको वहाँ पे करवाना पड़ता है। पट्टा क्या होता है, सरकार द्वारा तथा मापदंडों शर्तों के अनुसार स्थानीय निकाय द्वारा जारी किया जाता है। तो यानी पट्टा जो होता है ये आप स्टाम्प पेपर पर लिखवा करके इसको अपने पास रख सकते हैं कि मैंने इतनी ज़मीन इतने समय के लिए इतने व्यक्ति को दी है। वो आपका सरकारी दस्तावेज के तौर पर किया जाता है, वो आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। ठीक है, आप सरकारी ज़मीन का पट्टा करवा रहे हैं तो वहाँ आपका अलग टाइम लगेगा, अलग सिस्टम होगा। रजिस्ट्री होने के उपरांत क्रेता हमेशा के लिए उस ज़मीन का मालिक हो जाता है। ठीक है, यानी जो भी ज़मीन है रजिस्ट्री के बाद वो हमेशा के लिए उस व्यक्ति जो होता है वो क्या हो जाता है, ज़मीन का मालिक हो जाता है। लेकिन पट्टे के लिए अलग अलग प्रकार के सरकार द्वारा नियम निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि सरकारी ज़मीन है उसका पट्टा या आपका निजी ज़मीन है उसका पट्टा, तो ये अलग अलग इसके नियम हैं। तो रजिस्ट्री हेतु सरकार द्वारा निर्धारित उस ज़मीन का सरकारी रेट शुल्क चुकानी होती है, यानी अगर आप बात करें कोई ज़मीन है तो उसका उस एरिया में, लोकेशन में, उस समय में क्या ज़मीन की कीमत है उसको आपको सरकारी रेट के अनुसार उसको पे करना पड़ता है, तो उसी अनुसार आपकी रजिस्ट्री होती है। और अगला अगर हम बात करते हैं, सरकार द्वारा स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित शुल्क एवं निर्धारित मापदंडों को पूरा करना होता है। तो इसमें भी अगर आप किसी भी ज़मीन का पट्टा करवा रहे हैं तो सरकारी ज़मीन का पट्टा करवा है तो उस समय उसमें रजिस्ट्री के लिए क्या उसमें शुल्क लग रहा है, क्या उसमें स्टाम्प पेपर पर क्या उसका वैल्यू है, तो वो सारा कुछ वहाँ पे भी निर्धारित किया जाता है। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।